आप सुन रहे हैं शमशान का दर्द, जो लिखी है दीप्ति बिस्वास ने और आवाज दी है अभिनव ने। हाथ में लाल गुलाब लिए जब मैं घर पहुंचा तो लाख छुपाने के बावजूद उस गुलाब को मैंने अपनी लाडो के होशियार आंखों से नहीं बचा पाया। वो दौड़ आई और मेरे हाथों से लाल गुलाब लेकर चहक उठी। उसकी नजर में उसके बाबा पर और बाबा की चीजों पर सबसे ज्यादा अधिकार उसी का था। वैसे भी उसकी नजर मेरे हाथों में पकड़े थैलों पर ही तो होती है, क्योंकि मेरे थैले में हमेशा जलेबियां ही तो उसी के लिए होती हैं। लाल गुलाब लेकर शायद वो मानवी के पास दौड़ गई और साथ में ले गई मेरी वो ख्वाहिश भी कि मैं उसकी माँ को लाल गुलाब से अपने प्यार का इजहार करूं। खैर, अब बस हाथ में कल की बची जलेबियां थीं और मैं जानता हूं सच्चे प्यार के इजहार के लिए आशिक लाल गुलाब के मोहताज नहीं होते। मैंने भी जलेबियों को एक प्लेट में डाला और पत्नी के पास चला गया, जो इस वक्त आंगन के कुएं में बैठकर कपड़े धो रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और जलेबी से भरी प्लेट को उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने उसके जवाब में अपने साबुन लगे हाथ मुझे दिखा दिए। बस अब क्या था, मैंने भी इस मौके का फायदा उठाया और एक एक कर जलेबी के टुकड़े बड़े प्यार से उसे निहारते हुए उसके मुंह में डालता रहा। वो शर्माती रही और चबर चबर की आवाज से नरम पड़ चुकी जलेबियां खाती रही। जलेबियां खत्म हुई तो मैंने अपने हाथों से उसके होठों को साफ किया, पर चाहकर भी वो कह नहीं पाया वही अंग्रेजी 3 शब्द, पर आज मैं इशारों में कुसुम से वो सब कह गया जो वर्षों से कभी कह नहीं पाया। इन इशारों का ये असर हुआ कि पत्नी सारा दिन खुश रही। पहले के शुरुआती दिनों में जैसे वो चहकती थी वैसे ही चहकती रही। पूरे घर में पायल पहने वो संगीत फैलाती रही। मेरे ही पसंद का खाना बना। अभी शाम नहीं हुई थी। मैं और पत्नी बच्चों के साथ आंगन में बैठ चाय के मजे ले रहे थे। पत्नी एक एक कर सभी बच्चों के जन्म के वक्त का किस्सा सुना रही थी। तभी दौड़ा दौड़ा सुखू आया। वो साइकिल में था। उसने जल्दी से मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि शमशान में कांड हो गया है, चलो जल्दी। अबे, अब ये क्या नया तमाशा है। मैं सुखू के साथ सायकाल में बैठकर शमशान की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सुखू ने बताया कि शमशान में सुबह के वक्त कुछ बच्चे आए थे जो लगभग हर रविवार आते हैं। ज्यादातर मेरी दुकान हर रविवार खुली रहती थी, पर आज बुरे संयोग से बंद थी। उन्हीं बच्चों के साथ बुरा हादसा हो गया। ये बहुत बुरा हुआ। शमशान के मुख्य दरवाजे पर ही मुझे अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ी। ये भीड़ भी बच्चों के परिजनों की। पास जाकर पता चला शमशान में आए बच्चों के झुंड से 2 बच्चे लापता हैं। बाकी के 3 बच्चे बुरी तरह घायल हैं। 13 से 15 वर्ष के बीच के 5 बच्चे आए थे आज। ये पास के ही शहर से आते हैं और लगभग हर रविवार ही आते हैं। यहाँ तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते हैं। शमशान बड़ा और खाली है, इसलिए इन बच्चों को यहाँ अपने सुविधानुसार जगह मिल ही जाती है। हालांकि मैं जानता हूँ बच्चे बहुत शैतान हैं। शमशान के भयानक रूप को छेड़ते हैं हमेशा। एक बार तो ये सब कुछ आधी अधूरी जानकारियों से कोई तंत्र विद्या भी करते हुए पकड़ाए थे। मैंने ही पकड़ा था। जरूर बच्चों ने आज भी छेड़ा होगा इस शमशान को। आज तो मैं भी नहीं था, पर जो हुआ गलत हुआ। आखिर शमशान कहाँ निकल गया उन दोनों बच्चों को, यही सोचकर मैं शमशान के चक्कर काटने लगा और मुझे बच्चे दिख गए। बूढ़े बरगद के पेड़ के एक मोटे डाल में पेट के बल लटके हुए थे दोनों ही लड़के। जैसे किसी ने बेहोश करके वहां सुला दिया उन्हें। आनन फानन में उन्हें उतारा गया और ये पता चला कि दोनों ही बच्चों की सांसें चल रही हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सब जानते थे ये भूतों का ही काम है, इसलिए बच्चों के मिलने के बाद शमशान को खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब यहाँ मैं और सुखू ही रह गया। हम दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। रात के पहले पहर में ही सुखू भी घर चला गया। मेरे 2 लड़के आए थे मुझे खाना पहुंचाकर, और एक सायकाल मेरे लिए छोड़कर दोनों भी घर चले गए। अब बचा मैं और ये शमशान की मनहूस खामोशी। गाने सुनता सुनता कब मेरी आंख लग गई समझ नहीं आया। वो तो दरवाजे पर हो रहे उस जाने पहचाने दस्तक से मेरी नींद खुली। ये किट्टू थी। वो फिर उसी तरह मेरी उंगली पकड़े मुझे शमशान के अंदर ले गई, जहां मेरी मुलाकात आज फिर उसी रिटायर्ड वीर जवान से हुई, पर उसका चेहरा आज मुरझा गया था। काले पत्थरों पर पीठ टिकाए वो शून्य की ओर देख रहा था।
मेरे सामने जाने पर भी वो कुछ नहीं बोला, बस एकटक मुझे देखता रहा। उसके निष्प्राण रूह के शक्ल से भी बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। किट्टू ने मुझे बताया कि सुबह जब बच्चे आए थे तो इन्होंने बच्चे से भी अपनी पत्नी के बारे में सवाल पूछा, पर कच्ची उम्र के बच्चे इनके दुख को, इनकी लाचारगी को और तलाश को समझ नहीं पाए। इनके बातों का मजाक बनाने लगे, कहने लगे ये कोई पागल है। जब इन्होंने बताया कि ये एक मरे हुए इंसान है तो उन लोगों ने तो पूरे आत्माओं के अस्तित्व को ही नकार दिया। कहने लगे हमने तो कई बार यहाँ भूतों को दावत पर बुलाया है, तब तो कोई भूत पिशाच नहीं आया, भूत वूत होते ही नहीं है। इतना कहना था कि शमशान में बैठे बेवजह और कमजोर रूहों को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी उपस्थिति कुछ ऐसे तरीके से दिखाई कि लड़कों का बुरा हाल हो गया। मैं उन सभी आत्माओं को रोकती रही, पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और बच्चों को तब तक डराते रहे जब तक कि उन्होंने ये स्वीकार ना कर लिया हो कि भूत होते हैं। बच्चों का बुरा हाल देखकर ही वो दुखी हैं और अब चाहते हैं कि अपनी पत्नी की तरह वो भी इस शमशान से मुक्ति हो जाए। ओह, तो मामला ये है। चलो, एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि इन्होंने कम से कम ये मान तो लिया कि उनकी पत्नी इस शमशान से और इस भूत मंडली से मुक्त हो चुकी है। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो फपक कर रो पड़े और मुझसे कहने लगे, नंदू मैं तो चला जाऊंगा, पर बाद में श्रद्धा यहाँ आकर मेरी तलाश तो नहीं करेगी। मैं ईश्वर के पास जाकर उससे मिल पाऊंगा ना। ईश्वर से प्रार्थना करना अगले जन्म में श्रद्धा मेरी ही जीवन संगिनी बने। इस नए जन्म में मैं उसे बहुत प्यार देना चाहता हूँ। बच्चों के माता पिता से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। बगैर मेरी बात सुने ही वो देश के लाल एक सफेद चमकदार रोशनी में समा गए। इस तरह शमशान में एक अनंत तलाश खत्म हुई। रात गुजर गई चुपके से, पर अगली सुबह बेहद डराते हुए आई। इतना कि सुबह की रोशनी में धुंधली सी परछाई बनी। किट्टू की रूह भी थर थर कांप उठी। मंत्रों के उच्चारण की आवाज से मेरी आंख खुली। इस मुर्दे शमशान में ये पवित्र मंत्र कौन पढ़ रहा है, मुझे समझ नहीं आया। हड़बड़ाकर मैं उठ बैठा और अपनी लुंगी संभालते हुए जब बाहर निकला तो दंग रह गया। बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। रंग बिरंगे लिबास ओढ़े, हाथों में कैमरा लिए धकाधक शमशान की तस्वीर ले रहे पत्रकार, और उन पत्रकारों के भीड़ के बीचों बीच भगवा रंग के वस्त्र धारण किए महान साधुओं का एक झुंड, जो पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे शमशान के चक्कर काट रहे थे और उनके चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। किसी जगह पर आकर अचानक रुक जाते और अपने आंखों को फैलाकर एक दूसरे से इशारों इशारों में बात करते। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। पत्रकारों के बकबक से मुझे ये समझ आ गया कि ये साधु महाजन बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कल जो शमशान में बच्चे खो गए थे वही इस मामले की जड़ थी। पत्रकारों ने सबको बताया कि इस गांव में एकमात्र शमशान में बुरी आत्माएं कैद हैं, जिन्होंने बच्चों पर जानलेवा हमला किया। बस फिर क्या था, शहर में बैठे इस महान साधु महोदय को मौका मिल गया अपने नाम का विज्ञापन करने का। इन्होंने दावा किया कि वो शमशान को प्रेत मुक्त करवाएंगे, क्योंकि इस काम में वो निपुण हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जब मेरी नजर मेरे दुकान के पीछे की ओर छुपी किट्टू की तरफ पड़ी तो मैं सिहर गया। वो नन्ही सी आत्मा पूरी तरह से डरी हुई थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, जो कि थर थर कांप रहे थे। उसने सवाल भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं समझ पाया आखिर इस डर की क्या वजह हो सकती है। कांपते और डरते होठों ने उसने मुझसे कहा, नंदू काका, ये सब षड्यंत्र है। बेचारी बच्ची उस शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रही थी जिस शब्द के मायने ने उसकी जिंदगी खत्म कर डाली। इस वक्त के अलावा अगर किसी और वक्त किट्टू ने इस षड्यंत्र शब्द का प्रयोग किया होता तो शायद मैं खिलखिलाकर हंस पड़ता, पर मामला अभी कुछ और था। कोई बात जो किट्टू को डरा रही थी। उसने आगे बताना शुरू किया, ये जो गुरुजी यहाँ अपने चेले चमेटों के साथ आए हैं, वो लोग शमशान में कल एक महायज्ञ करना चाहते हैं, जिससे शमशान में भटकती रूहें एक भयंकर दर्द से सामना करते हुए इस शमशान को छोड़कर चली जाएं। कुछ कमजोर आत्माएं तो इस यज्ञ के पूरा होने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। बाकियों को जबरदस्ती शमशान से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह शमशान तो खाली हो जाएगा, पर वो भटकती रूहें बाहर निकलकर शायद और भयावह हो जाएंगी। अब शमशान में वैसे भी ज्यादा कोई नहीं बचा।
पर आप जानते हैं ना नंदू काका, मैं अभी बहुत कमजोर हूं। कल अगर ये यज्ञ हुआ तो मैं कहां चली जाऊंगी ये मैं भी नहीं जानती। फिर मैं आपको कभी बता नहीं पाऊंगी मेरे साथ क्या हुआ, और बता भी पाऊं तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप मेरी मदद कर सको। बस इसी चीज से डर लग रहा है नंदू काका। मैं बगैर आपसे अपनी बात कहे, बगैर अपनी कहानी सुनाए चली जाऊंगी हमेशा के लिए। क्या ये नहीं हो सकता किट्टू? इतने दिनों तक तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाए शमशान की अनगिनत रूहों से लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुन पाऊं तुम्हारी आत्मकथा को, मैं कर पाऊं तुम्हें शमशान से आजाद, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करते हुए। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती किट्टू। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं ये पवित्र यज्ञ शमशान में होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं। मैं उन लोगों से साफ साफ यज्ञ के लिए मना कर दूंगा, तब तक के लिए जब तक शमशान का एक एक दर्द खत्म ना हो जाए। किसी तरह किट्टू को साथ ना देकर मैं पत्रकारों के भीड़ के पास आ गया। वो लोग बस अब निकलने ही वाले थे। किसी ने मुझसे ये पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि शमशान में ये जो महायज्ञ होने वाला है उसके लिए मेरी क्या राय है, जबकि पिछले 10 सालों से मैं इस शमशान का रखवाला हूं। इस बात से भी मैं आहत हुआ। मैंने सबसे पहले गुरुजी के चरण छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि तभी गुरुजी ने अचानक ही अपने पैर पीछे कर लिए और आंखों में घृणा भरे नजरों से मुझे देखने लगे। ये कैसा रूप था किसी गुरु का? ऐसा व्यवहार तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। मैं अवाक नजरों से उन्हें देखता रहा। तभी उनके चेलों में से किसी एक ने मुझे ऐसा धक्का मारा कि मैं उन लोगों से दूर जाकर गिरा। इसके साथ ही एक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, शालेडोम के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरुजी को छूने की कोशिश करने की? उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है क्या? मैं कुछ बोल भी नहीं पाया कि तभी उनके दलों में से कुछ लोग मेरे पास आ गए और अनगिनत लातों की बौछार मेरे ऊपर कर दी। मैं दर्द से करहा उठा, पर बड़ी हिम्मत से मैं उठ बैठा और दर्द से कराहते होठों को संभालते हुए भी मैं कह गया, जान चली जाए मेरी, पर यह यज्ञ कल नहीं हो पाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूं। बस फिर क्या था, गुरुजी का गैंग तो चला गया, पर पत्रकारों को एक वीरान पड़े शमशान से भी एक मसालेदार खबर मिल ही गई। छोटे से गांव के शमशान में छोटी सी दुकान पर बैठने वाला नंदू डोम गुरुजी के साथ विद्रोह पर आ गया। मानव जाति के अच्छा चाहने वाले गुरुजी चाहते हैं कि शमशान खौफ मुक्त हो, पर पता नहीं क्यों ये डोम नंदू नहीं चाहता। क्या ये शमशान में बैठकर किसी प्रकार का काला जादू करता है? क्या यही आत्माओं के साथ मिलकर उन 5 बच्चों को मार देना चाहता था? क्या गुरुजी के साथ नंदू की कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या नंदू ये पूजा नहीं होने देगा? क्या वो गुरुजी को जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है? क्या उसके दुकान के अंदर जादू टोने में उपयोग करने वाली चीजें मिलेंगी? क्या 6 सालों पहले जब इस शमशान में सूखे पत्तों में आग लग गई थी और इसकी दुकान जलकर राख हो गई थी, तब इसने कच्चे दुकान को बदलकर दोबारा पक्का दुकान बनवाई थी? क्या ये सब उसकी चाल थी? क्या नंदू शमशान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? शहर की जनता जुड़े रही हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कल सुबह जब गुरुजी सभी तैयारियों के साथ दोबारा शमशान आएंगे महायज्ञ के लिए। तब क्या नंदू उनके काम को सफल होने देगा? क्या बुराई से ईश्वर की अच्छाई की जीत होगी? देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने न्यूज चैनल से। वगैरह वगैरह ऐसी ही तमाम फिजूल के सवाल मुझसे भी वो लोग पूछते रहे, पर मैं सबको यही जवाब देता रहा कि मैं बस इतना जानता हूं कि शमशान इस पूजा की इजाजत अभी नहीं दे रहा। गुरुजी पूजा कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, पर अभी मैं ये पूजा नहीं होने दूंगा। पत्रकारों की भीड़ और उनके सवाल शाम तक लगे रहे। उसके बाद सुबह दोबारा आने के लिए पत्रकार वापस चले गए और नंदू इस सोच में पड़ गया कि वो गुरुजी को कैसे रोकेगा इस पूजा को करने से। वो तो प्यार से इसका हल निकालना चाहता था, पर गुरुजी ने तो उसकी बेइज्जती ही कर दी। अच्छा हुआ जो ये बात गांव वालों तक उस वक्त नहीं पहुंची, नहीं तो गुरुजी का सही सलामत इस गांव से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता। पर अब कल क्या होगा ये नंदू भी नहीं जानता। वो बस इतना ही जानता है कि उसके जीते जी शमशान में ये यज्ञ अभी फिलहाल नहीं हो सकता। फिर वही वीरान रात आ चुकी थी। दिन में तो आज शमशान पत्रकारों के हुजूम से भरा पड़ा था, पर रात फिर उसी सन्नाटे के साथ दस्तक देती है। वही डरावनी चीखें जो दूर खाली पड़े मैदान के पीछे की झाड़ियों में आती हैं। मैं जानता हूं वहां जंगली सियारों का एक झुंड है जो अपनी प्रजाति की उपस्थिति को साबित करने के लिए
रात में चीखता है और उनकी चीखों से यहाँ शमशान में बैठे आवारा कुत्ते बौखला जाते हैं और इन दोनों जानवरों की आवाज मिलकर शमशान के वातावरण को और खतरनाक रूप दे देती है। कितने वर्ष बीत गए इस शमशान की धरती में, पर अब लगता है जैसे सब खत्म होने वाला है। शायद इन बड़े नेताओं और साधुओं के बीच आकर मैं मेरी छोटी सी दुनिया को खत्म कर डालूंगा। शायद मुझे भी गांव वाले इसी शमशान में जला कर जाएंगे। पर अब जो भी हो, किट्टू से किया वादा तो मैं भूल नहीं सकता। यही सब सोचते हुए मैं अपने दुकान के आंगन पर खटिया लगाए बैठा हुआ था। हवा चलनी अब शुरू हो रही थी। बार बार हवा का कोई झोंका आता और मेरी दुकान की तिरपाल हवा में फड़फड़ाने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे जल्द ही बारिश शुरू होगी। मैं दुकान के अंदर जाने ही वाला था कि तभी शमशान के भीतर एक सफेद चमकती हुई चीज नजर आई। वो जरूर किट्टू होगी। उदासी हो गई है वो, इसलिए आज मेरे पास भी नहीं आई। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं उसकी आत्मकथा आज जानकर रहूंगा। हवा के थपेड़ों से बचता मैं किट्टू के पास पहुंचा। वो सिर झुकाए बैठी थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आत्मा भी अब मर चुकी है। मैंने उससे कहा, किट्टू निराश मत हो, अपने नंदू काका पर भरोसा रख और बता मुझे, आज मैं बगैर तेरी कहानी सुने नहीं जाऊंगा। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, पर अगर कुछ ना बताकर तुम चली गई तो शायद मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसके बाद किट्टू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नंदू काका बहुत भयानक तूफान आने वाला है, आप घर चले जाइए। आज की रात यहाँ आपको नहीं रुकना चाहिए। नहीं मेरी किट्टू, मैं आज यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे जाना ही नहीं है। तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला? ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक मासूम सी बच्ची को मार डाला? आज बताओ मुझे। कल जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मैं ये तो कर पाऊंगा कि तुम्हारे कातिलों को सजा दिलवा सकूं। अच्छा फिर सुनिए, मैं नहीं जानती ये सब जानने के बाद भी आप मेरी मदद कर पाओगे या नहीं। मैं बस मन में दबी हर बात आपको बताना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद आप किसी भी तरह के बाध्य नहीं हैं कि आप मेरी मदद करें। मैं एक कमजोर और पवित्र आत्मा हूँ। ईश्वर किसी भी प्रकार से मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। बात आज से कुछ सालों पहले की है। बहुत सुंदर हंसता खेलता परिवार था मेरा। मेरे पिता एक बहुत अच्छे आदमी थे। माँ सुंदर और बहुत प्यार देने वाली थी। बहुत बड़े घराने की बेटी थी वो, पर उन्हें मेरे पिता से प्यार हो गया। मेरे पिता, जो कि मेरे नाना जी के बहुत नामी फैक्ट्री यूनिट 5 में कैंटीन के मास्टर शेफ थे, माँ को उस यूनिट को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। मेरी माँ एक ब्राह्मण बंगाली और मेरे पिता एक तमिल परिवार से थे। यूनिट 5 की जिम्मेदारी संभालते हुए माँ अक्सर दोपहर में खाने के लिए घर नहीं जा पाती थी। नानी भी तो नहीं थी जिंदा जो माँ को घर बुलाती और प्यार से खिलाती। तब उनके स्टाफ में से कोई उनके लिए कैंटीन से उड़द के दाल के बड़े और सांभर ले आया करते थे, जिन्हें कि मेरे पिता बनाते थे। और माँ को उस सांभर भरे बड़े से ऐसा जुड़ाव हो गया कि पिता को बगैर देखे सिर्फ उनकी रिज्यूम की कॉपी को देखकर ही माँ ने ऐलान कर दिया कि वो मेरे पिता से ही शादी करेंगी। ये बात मेरे नाना जी को नहीं जमी, पर उन्होंने मेरी माँ को रोका भी नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि माँ जो भी कहती थी उसे जरूर पूरा करती थी। बगैर मेरी पिता की इच्छा ही माँ से पिता की शादी धूमधाम से हो गई। पिता शादी के लिए मना कर सकते थे, पर माँ से हुई पहली मुलाकात में ही माँ ने हथियार डाल दिए थे। माँ ने पिता से कह दिया था कि वो जो चाहती है उसे जरूर हासिल कर लेती है, इसलिए पिता ने विद्रोह की कोशिश तक नहीं की। माँ नाना जी की इकलौती वारिस थी। कायदे कानून से तो नाना जी की सारी संपत्ति माँ की होनी चाहिए, पर नाना जी एक दूसरा खेल खेला और अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने माँ से जन्मे पहले बच्चे के नाम यानी मिस कृतिका राव किट्टू के नाम कर दी, जो कि मैं हूँ। इस चीज से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। माँ और पिता दोनों ही खुश थे। लोग कहते थे जन्म से पहले ही मैं अपना सुनहरा भविष्य लेकर आई थी, पर लोग ये नहीं जानते थे कि मैं तो जन्म से पहले ही एक षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंस कर आई थी। मेरे जन्म के चंद दिनों बाद ही मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। मैं 5 वर्ष की ही हुई थी कि एक कार दुर्घटना में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। माँ आखिर तक कहती रही कि ये कोई दुर्घटना नहीं, किसी की सोची समझी साजिश है, पर लोगों ने उसे जबरदस्ती बेचारी बना दिया। माँ तो लड़ना चाहती थी, पर उन्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई गईं
जिससे कि जल्द ही वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी। और माँ के इस तरह अपना दिमाग खो देने के बाद ही मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन शुरू हुए। मुझे चीजें कुछ खास तो समझ आती ही नहीं थी, पर मैं कुछ कुछ तो समझ रही थी। मेरी माँ की दोबारा शादी हो रही थी, गाना बजाना हो रहा था, मुझे नए कपड़े मिले थे और दूर के लगने वाले मेरे एक नाना जी इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ये मेरे नाना जी के छोटे भाई लगते थे। माँ अपने होश में नहीं थी, बार बार मंडप छोड़कर भाग जाती, उन्हें फिर कोई वापस ले आता। किसी तरह आधे अधूरे रस्मों के साथ माँ की शादी हो गई और मुझे एक अनजान आदमी को पिता कहने को कहा गया, पर मैं उनसे दूर भागती रही। मेरी माँ को दूसरे कमरे में बांध कर रखा गया क्योंकि वो दिन ब दिन बगैर इलाज के और ज्यादा बीमार और हिंसक होती गईं। मैं एकटक उस बंद दरवाजे को देखती रहती जिसके अंदर माँ कैद थी। मैं माँ के रोने की आवाज सुनती, उन्हें भीतर ही भीतर खत्म होते हुए महसूस करती रही। माँ कभी कभी जोर से चिल्लाती और उनके चिल्लाने की आवाज में सिर्फ मेरे पिता का ही नाम होता। पागलपन में वो स्वाद की पहचान तो भूल चुकी थी, पर सामर बढ़े उन्हें हमेशा याद रहे। उस चीज के बगैर उनकी सुबह नहीं होती थी। इस तरह शायद वो मेरे पिता की मोहब्बत को जी रही थी। मैंने कई बार देखा था कि दिन भर तो कोई माँ को ताकता तक नहीं था, पर रात के अंधेरे में उस बंद कमरे के भीतर मेरे नए पिता, जो कि पिता शब्द के ऊपर एक कलंक समान है, वो जाते थे वहां माँ के पास। फिर माँ की दर्द भरी सिसकियां सुनाई देती थीं। उस नए पिता के निकलने के बाद कुछ पलों के लिए माँ के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था और मुझे इसी पल का इंतजार रहता था। मैं दौड़कर माँ के आंचल में समा जाती थी। वैसे तो माँ किसी को पहचान नहीं पाती थी, पर मुझे पता नहीं कैसे वो नहीं भूल पाती थी। वो कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, किट्टू बाबा आएंगे, तुम्हें और मुझे ले जाएंगे अपने साथ। वो शायद मौत के बाद भी बाबा को भूल नहीं पाई थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन मेरे मुंह में जोर जबरदस्ती लड्डू ठूसते हुए मेरे रिश्ते में लगने वाले चचेरे नाना जी ने मुझसे कहा कि जल्द ही तुम्हारा भाई इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर मैं तो खुश हो गई, पर अगले ही पल उन्होंने कहा कि घर में नए सदस्य के आते ही मुझे और मेरी माँ को खत्म कर दिया जाएगा। क्यों और कैसे ये तो समझ नहीं पाई, पर खत्म करने का अर्थ समझती थी मैं, क्योंकि माँ की चिल्लम पुकार से तंग आकर अक्सर नाना जी कहा करते थे कि जिस तरह तुम्हारे पति को मार डाला, वैसे ही तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को भी मार डालूंगा। मेरे बड़े भैया की जायदाद पर मेरा अधिकार होना चाहिए, ना कि तुम्हारे इस अंतरजातीय बेटी का। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए भाड़े के पति को ढूंढा है। अब नया बच्चा आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी इस बेटी को मारकर सारी जायदाद तुम्हारे नए बच्चे को दिलवाएंगे, ताकि वो बच्चा हमारे इशारों पर चले और उसके 18 वर्ष होते ही हम उसे बहला फुसला कर जायदाद और सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम करवाएंगे। अगर मैं लड़का होती तो शायद उन लोगों के लिए काम और आसान होता, लेकिन मैं बेटी थी, इसलिए नाना जी की जायदाद जिंदा रहते मैं चाहकर भी इस परिवार यानी मायके के किसी को नहीं दे सकती थी। एकमात्र अपने बच्चों के अलावा मैं नाना जी के इस धरोहर को किसी के साथ नहीं बांट सकती, पर मेरी मृत्यु होने के बाद ये सारी धरोहर उसे मिल जाएगी जो मेरे खून से जुड़े होंगे। खून से जुड़ी तो माँ भी है, पर माँ की मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें भी संपत्ति नहीं दी जा सकती। ऐसी ही कोई शर्त थी शायद। किट्टू की बात मैं समझ रहा था। रिश्ते में लगने वाले उसके नाना जी ने वाकई एक भयानक षड्यंत्र रचा। तभी तो उन लोगों ने किट्टू की माँ की दूसरी शादी करवाई और उस दिमाग खो चुके औरत के साथ उन लोगों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। अब उसके बच्चे को ये लोग नाना जी के संपत्ति के वारिस बनाएंगे और किट्टू की मौत के बगैर ये नहीं हो सकता था। तो ये वजह थी जिसने किट्टू को मार डाला। किट्टू ने आगे बताया कि वो अपने भाई का इंतजार करती रही, पर वो चाहती थी कि उसकी बहन आए, जो उसके साथ खेले और वो अपने छोटे पड़ चुके पसंदीदा कपड़े अपनी बहन को पहनाए। पर उम्मीद से परे उसका भाई इस दुनिया में आया और अपने साथ अपनी बड़ी बहन की मौत लेकर आया। किट्टू ने बताया उसके माँ के गर्भवती के समय से ही बाहर की एक स्त्री को उसके माँ की देखभाल के लिए रखा गया था। वो एक भली स्त्री थी जिन्होंने किट्टू का भी ख्याल रखा। किट्टू ने आगे बताया, भाई के जन्म के बाद एक दिन मैंने उस भली औरत से पूछा था कि मैंने तो भगवान जी से बहन की मांग की थी, फिर ये भाई कैसे आ गया। उसके बाद उस औरत ने रोते रोते कहा, क्या कहूं बुचिया, बहन तो दो आई थी तेरी,
पर तेरे उस सौतेले बाप और तेरे उस नाना ने मिलकर उन्हें तेरी माँ की कोख में ही मार डाला। जब उन्हें पता चला इस बार बेटा है, तभी उन्होंने बच्चे का जन्म होने दिया। तेरी माँ भी तो कुछ नहीं समझती, नहीं तो तेरी बहनें आज जिंदा होती। इस दिन के बाद से मुझे सौतेले बाप से घिन आने लगी और मैं हमेशा उनके सवालों का उल्टा ही जवाब देती थी। इन दिनों मैंने डायरी लिखने की शुरुआत की। हर एक बात लिखी जो मैं उस घर के भीतर महसूस करती थी, झेलती थी। माँ के ऊपर हो रहे जुल्मों को लिखा। हर वो रोज लिख दिया मैंने जो वो लोग मुझे बच्ची समझकर मेरे सामने ही पर्दाफाश करते थे, और मैं उन्हें शब्दमाला बनाकर डायरी में लिखती रही। भाई के जन्म के 3 महीने बाद ही माँ को पागल खाने भेज दिया गया, जबकि भाई के जन्म के बाद माँ की दिमागी बीमारी में कई तरह के सुधार हो रहे थे। मेरी गोद में भाई को रख वो मुझसे कहा करती थी कि किट्टू, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हमेशा याद रखना तुम दोनों के पिता एक नहीं पर माँ तो एक ही है। माँ उस वक्त नहीं जानती थी कि शायद ख्याल रखने की जरूरत मेरे भाई की नहीं, मेरी थी। मौत तो मेरे सर पे मंडरा रही थी, भाई के नहीं। माँ के पागल खाने जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और उसी दिन से शुरू हुआ मुझे कौन से तरीके से मारा जाए इस चीज की साजिश। उन लोगों ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर हर बार मेरी किस्मत मुझे बचा लेती। पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। किट्टू अभी आगे की कहानी बता ही रही थी कि घनघोर बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने लगा, तब किट्टू ने ही मुझे हिलाकर जगाया। मैं तो खो गया था। इस मासूम के बच्ची के जीवन के भयानक पलों को मैं जी रहा था। किट्टू ही मेरी उंगली पकड़े मुझे दुकान तक ले आई। इस मौसम की सबसे भयानक और जोरदार बारिश शायद आज ही हो रही थी। ऊपर से एक कंटीली हवा पूरे फेफड़ों तक को हिला जाती। धीरे धीरे बारिश तेज होती रही। मेरे दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल भी हवा में उड़कर कहीं चली गई। दुकान के अंदर की टिन भी शायद अब दीवारों में अलग होने वाली थी। माहौल नहीं डरा रहा था, पर आगे किट्टू की मौत की कहानी डरा रही थी। मैं अब भी होश में नहीं था। मुझे नहीं पता चला कि कब दुकान की छत भी हवा में उड़कर शमशान के बीचों बीच चली गई, कब मेरे दुकान के आंगन में रखी चारपाई शमशान के घुटनों तक बढ़ चुकी पानी के तैरने लगी। मैं तो बस उन पलों को जी रहा था जो अभी अभी किट्टू ने मुझे दिखाए थे। मैं बेचैन था, आगे की सच्चाई सुनने के लिए मैं परेशान था, पर यह बारिश की तेज आवाज मेरे कानों में चोट कर रही थी। किट्टू मेरे साथ ही मेरी उंगली पकड़े वहीं खड़ी थी। हम इंतजार कर रहे थे कब ये बारिश रुके और कब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। पर बारिश नहीं रुकी, सुबह तक नहीं रुकी। सुबह रोशनी खिलने से पहले ही मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मेरी सुध लेने शमशान पहुंच चुके थे। उन्होंने ही मुझे दिखाया कि दुकान की क्या हालत हो चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ घर चलूं, पर मैं नहीं गया। मैंने पत्नी के सारे कसम नहीं माने और किट्टू के साथ बैठा रहा काले पत्थरों के ऊपर, जहां पानी का स्तर अब तक नहीं पहुंचा था। इस बारिश ने वैसे भी उन ढोंगी गुरुओं का यज्ञ आज के लिए टाल ही दिया था। इस घुटनों तक भरे पानी में कोई यज्ञ नहीं हो सकता। बस मैं पत्थरों में बैठा उस मासूम की कहानी सुन रहा था और सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये मूसलाधार बारिश बस अगले 7 दिनों तक ना रुके, यूं ही बरसती रहे। किट्टू की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसके कातिलों को सजा दिलाने के लिए 7 दिन काफी हैं। मानना पड़ेगा, भारतीय पत्रकारों को मानना पड़ेगा। इस जोरदार बारिश में भी एक ग्रुप यहाँ आ चुका था और अपने कैमरे से शहर को दिखा रहा था। मौसम विभाग ने सूचना के अनुसार अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। आप देख सकते हैं शमशान अत्यधिक पानी से भर चुका है, इसलिए गुरुजी ने अगले 4 दिनों के लिए पूजा स्थगित करने का ऐलान किया है। तो चलिए शहरवासियों, मौसम के इस शानदार बारिश को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं 4 दिनों बाद इसी शमशान में। किट्टू और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। शमशान में खड़ा एकमात्र दुकान तेज बारिश और आंधी के चपेट में आकर बर्बाद हो गया। नंदू की जगह अगर कोई और आदमी होता तो शायद अपनी कमाई के एकमात्र जरिए को इस तरह उजड़ा हुआ देखकर टूट जाता। पर नंदू खुश था, इसलिए क्योंकि जिस पूजा को वो रोकना चाहता था उसे ईश्वर और प्रकृति ने रोक दिखाया। इसका सीधा सीधा मतलब था कि भगवान भी चाहते हैं कि नंदू उस मासूम सी आत्मा की मदद करे। अब आगे की कहानी सुनिए नंदू की जुबानी। उजड़ चुके दुकान को एक नजर देखा था मैंने
और पानी में तैरती दिखी थी मुझे मेरी चाय की केतली। पर अब समय ये सब देखने का नहीं है। अब मुझे जाना है किट्टू के उस घर में जहां पल पल उसने मौत को देखा था। किट्टू की पूरी कहानी मैं जान चुका हूं। अब बस मुझे उसके राज दुनिया के सामने लेकर आने हैं। किट्टू मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे शमशान से बाहर जाने की इजाजत नहीं। पूरे 3 घंटे लगे थे मुझे मेरे छोटे से गांव से किट्टू के बड़े से शहर तक पहुंचने में। अब मैं खड़ा था एक चमचमाता इंग्लिश मीडियम स्कूल के आगे जहां किट्टू वर्ग 3 में पढ़ती थी। मेरे जैसे गांव के गरीब अनपढ़ को स्कूल में जाने की अनुमति बहुत मुश्किल से मिली। स्कूल के भीतर के स्टाफ और बच्चे मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे थे जैसे इंसानों के बीच में मैं अकेला कोई घिनौना जानवर आ पहुंचा हूं। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें।